अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। तोशाखाना स्कैंडल को बार बार जिंदा करने की कोशिश की जाती है, जैसे मुर्दा घोड़े में जान डाली जाती है। कुछ ऐसी सूरत हाल तोशाखाना के स्कैंडल में हमें नज़र आती है। ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हुकूमत तमाम तर कोशिशों के बावजूद कोई मेगा स्कैंडल ढूंढने में नाकाम रही है खान साहब की गवर्नमेंट में, तो इस वजह से ही शायद जो एक थोड़ा बहुत स्कैंडल उन्हें नज़र आता है उसी को बार बार रिपीट किया जाता है। आज इसी स्कैंडल के सिलसिले में एक ऑडियो लीक सामने आई है, जिसमें जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं मुबैना तौर पर बुशरा बीबी साहिबा, वो कुछ बात कर रही हैं घड़ियों के बेचने के हवाले से। और दूसरी तरफ कौन है जी? जुल्फी बुखारी साहब, जो कि आपको मालूम है कि करीबी साथी हैं इमरान खान साहब के। तो वो गुफ्तगू उनके दरमियान आपस में क्या हुई, आइए पहले ज़रा वो आपको गुफ्तगू सुनवा देते हैं। हेलो जी। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेच दें, आपको भेज दूं, वो आपके उनको बेच वगैरह दें, क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप नहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा जी। तो ये ऑडियो आपने सुनी, और इसमें जो अहलियाँ हैं इमरान खान साहब की, बुशरा बीबी साहिबा, वो मुबैना तौर पर घड़ियों की ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से बात कर रही हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब से, जिसमें वो उन्हें कह रही हैं कि जो घड़ियां हैं वो खान साहब की कुछ यूज़ की नहीं है, तो आप उन्हें बेच दें। तो वो आगे से कह रहे हैं कि मुर्शद ठीक है, ये काम हो जाएगा। अच्छा, अब इसको एकदम से ये आई है ऑडियो लीक सामने, और उसके ठीक 5 मिनट बाद या शायद 5 से भी कम मिनट बाद अचानक से मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो हैं वो आके उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं कि जनाब देखें, ये फिर घड़ी चोर साबित हो गया, और ये हो गया और वो हो गया। अच्छा, फिर तीसरी चीज़, अगर आप ट्विटर पे जाके देखें तो अगर आप एक पूरी टाइमलाइन चेक करें तो कुछ मखसूस सहाफ़ियों का जो ग्रुप है वो एकदम से आता है, और वो सब के सब एक ही साथ, मतलब विद इन नो टाइम। एक तो होता है ना कि आप अगर एक जेनेरिक चीज़ होती है, एक ऑर्गेनिक चीज़ होती है, भाई मैंने किसी वक्त सुनी 2 घंटे बाद तो मैंने उसके हवाले से ट्वीट कर दी, किसी और ने 3 घंटे बाद सुनी तो उसने, वो अचानक 2 से 5 मिनट के वक्फे के अंदर वो सारे जो एक लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं उनकी धड़ धड़ उस तोशाखाना के ऊपर जो ट्वीट्स आ गई हैं, और एकदम से उसके ऊपर फिर से बहुत बड़ा चीज़ साबित हो गया, तहलका मच गया, और ये वो, तो ये चीज़ साबित हुई। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके हवाले से ज़रूर बताना चाह रही हूँ कि मेरा इसके ऊपर ओपिनियन क्या है। पहली बात तो ये है कि ऑडियो तो मुझे असली लग रही है, अगरचे जुल्फ़ी बुखारी साहब ने इसको डिनाई किया, वो कह रहे हैं कि ये एक फ़ेक ऑडियो है, इसका फ़ॉरेंसिक कराया जाए, और ये वही जो एक जनरल सा ओपिनियन फ़ौरन से रद्दमल आता है वही उनकी तरफ से आया। लेकिन मुझे बादियों नज़र में ऑडियो सही लग रही थी। दोनों की जो गुफ्तगू हो रही थी, मुझे वो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत एडिटेड गुफ्तगू है या कहीं से कट पेस्ट करके जोड़ी गई है, एक ही फ़्लो में महसूस हो रही थी बज़ाहिर। खैर, मैं कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो एकदम से कानों को सुनने में पता चलता है ना, कहीं पे भी कोई जॉइंट है, कुछ है, तो वो इस तरह की कोई बीच में कट महसूस नहीं हुआ। ऑडियो मुझे बज़ाहिर बादियों नज़र में ठीक लगी, लेकिन मुझे इस ऑडियो में कोई गलत बात भी नहीं लगी। ये एक नॉर्मल सी बातचीत है कि अगर कोई शख्स अपनी घड़ियाँ रखता है, वो उसको बेचने की बात करा, तो इसमें क्या गलत बात है, इसमें गैर कानूनी बात क्या है, इसमें नाजायज़ बात क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी तक इस पूरे स्कैंडल में यही बात समझ में नहीं आ रही कि इसमें गैर कानूनी बात क्या है, जुर्म क्या है, इशू क्या है। भाई कोई ये तो आके एक्सप्लेन कर दे। अगर एक शख्स तोशाखाना से कानून के मुताबिक पेमेंट करके कोई चीज़ ले लेता है, तोहफ़ा ख़रीद लेता है, और उसके बाद वो उसको बेच देता है या ख़ुद रख लेता है, तो वो तो उसकी अपनी चॉइस है। तो इसमें चोरी वाला आंसर कहाँ से आ गया कि जी ये चोरी है, घड़ी चोर है, ये कैसे साबित हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये है कि 4 माह का टाइम होता है कि अगर आपने एक चीज़ तोशाखाना से ख़रीदी है तो 4 माह के अंदर आपको उसकी अदायगी करनी होती है। खान साहब ने 4 माह के अंदर वो अदायगी कर दी। दूसरा जो रूल था उस वक्त के मुताबिक वो 20% की अदायगी का था। इमरान खान साहब ने घड़ी की 20% के हिसाब से अदायगी भी कर दी। ये बाद में फिर इमरान खान साहब के ही दौर में रूल चेंज हो गया और उसको फिर 50% कर दिया गया कि मार्केट वैल्यू की 50% के हिसाब से कोई भी गिफ्ट का पेमेंट करके आप उसको ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहरहाल जिस वक्त इमरान खान साहब ने घड़ी ख़रीदी वो 20% थी। अब इसमें जो लफ्ज़ यूज़ हो रहा है वो घड़ियाँ हैं, तो इस बात का भी अंदाज़ा है कि शायद ये 1 से ज़ायद घड़ियाँ हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, जो खान साहब ने रखी हों मुख्तलिफ मौके पे और बाद में उन्हें शायद सेल कर दिया हो।
जो इसमें एक और बात है वो ये कि फिर जो आपने घड़ी ख़रीदी उसके बाद आपने उसको बेचा, बेचने पर आपको जो प्रॉफिट मिला वो कितना था, आपने जो उसकी वैल्यू लगवाई वो कितनी थी, जो वैल्यू मार्केट के हिसाब से लगवाई गई वो ठीक थी, ठीक थी, आपने उसके ऊपर पेमेंट कर दी, उसके बाद आपने उसे बेचा तो आपको कुछ 3 करोड़ और मज़ीद कुछ लाखों का उसके ऊपर फ़ायदा हुआ। आपने वो जो फ़ायदा था क्या उसके ऊपर टैक्स पे किया, उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स बनता था खान साहब ने वो पे किया, जो कि FBR में उसकी रसीद भी जमा है, और बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गोशवारों में डिक्लेरेशन में भी वो चीज़ें आ गई, अगरचे बाद में आई। अब इसमें कोई सारी चीज़ में कोई गैर कानूनी बज़ाहिर तो बात नज़र नहीं आ रही है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इसके ऊपर केस क्या बनाना चाह रही है, इमरान खान साहब ने बेज़ाब्तगी इसमें क्या की है, ये बात जो है वो अभी तक समझ से बाहर है। अगर वो ये कह रहे हैं कि बेज़ाब्तगी ये है कि उन पैसों को अपने कागजात नामजदगी में उन्होंने या अपनी डिक्लेरेशन में एसेट्स में शो नहीं किया है, तो भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो जब कागजात नामजदगी जमा होते हैं उस वक्त वो चेक कर सकता है कि आपके एसेट्स क्या हैं। और जब 2018 में इमरान खान साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए होंगे तो उस वक्त तो ज़ाहिर है उनके पास वो घड़ियाँ नहीं थी, ना वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ना उस वक्त उन्होंने तोशा खाना के वो तहाइफ रखे, और ना ही उनके पास वो घड़ियों की मालियत थी। तो ज़ाहिर है वो उनको वक्त से पहले तो नहीं उस पर शो कर सकते थे, वो तो बाद में फिर मामलात हुए। और अगर उसके बाद के कोई मामलात हैं तो वो फिर FBR के थ्रू आते हैं कि जी अगर FBR में आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में वो चीज़ें जमा कराई या नहीं कराई, तो अगर वहाँ पर वो कराई इलेक्शन कमीशन में नहीं हैं तो फिर तो ये इसमें कोई बेज़ाब्तगी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो ये बड़ा वीक सा एक केस है जिसको बार बार उछाला जाता है बहुत ज़्यादा, और ज़रूरत से ज़्यादा इसको हाइप दी जाती है। और उसके बाद अब इसमें जो ख़ुद तज़ादात हैं हुकूमती मौक़िफ़ में वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी इसको घड़ी को जो है वो शफ़ीक ने ख़रीदा, शफ़ीक को बेची, वो शफ़ीक की भी अब ऑडियो आ गई है, वीडियो भी आ गई है, वो कह रहा है मैंने तो कोई खान साहब से घड़ी नहीं ख़रीदी। फिर पहले कहा गया कि ये घड़ी खान साहब ने इस्लामाबाद में बेची, लेकिन उसके बाद कहा गया कि ये घड़ी जो है वो दुबई में फ़रोख्त की गई है उमर फ़ारूक को। अच्छा, जो उमर फ़ारूक को घड़ी फ़रोख्त की गई वो ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो फ़रा बीबी के तवस्सुत से जो है वो उसने ख़रीदी, जबकि फ़रा बीबी उस पूरे साल में दुबई गई ही नहीं। तो ये बात भी कुछ उसमें सस्पिशियस हो गई। और मज़े की बात ये कि जो उमर फ़ारूक साहब घड़ी के ख़रीदार होने के दावेदार हैं उनके पास उसकी कोई रसीद नहीं है और पैसे देने की कोई ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं है। वो ज़ुबानी कलामी आके कह रहे हैं मैंने ख़रीदी, और सब उस पर कह रहे हैं कि हम आप पे ईमान ले आए, आपने ही ख़रीदी। उसके पास कोई सबूत नहीं इस चीज़ का कि उसने वो घड़ी ख़रीदी। तो इसमें बहुत सारे तज़ादात हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आता है। उमर फ़ारूक ने ख़रीदी या भाई इसने शफ़ीक ने ख़रीदी, अगर इन्होंने ख़रीदी फ़राह गुज्जर से ख़रीदी तो फिर जुल्फ़ी बुखारी की ऑडियो बीच में क्या करने आ गई है। तो इसमें बहुत सारे तज़ादात हैं जो इस केस को वीक बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आपको मालूम है कि जो कानूनी तकाज़े हैं उससे कोई केस वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वीक होता है जब आपके मामलात हर जगह पे सेटल्ड होते हैं, तो फिर आपके लिए सारे जो केसेस हैं वो वीक हो जाते हैं। जैसे आपने चंद मिनटों सेकंडों में देखा कि एवन फील्ड के रेफरेंसेस से कैसे मरियम साहिबा बरी ज़िम्मा हो गई और वो वीक केस साबित हुआ, जबकि वही केस 2018 में बड़ा स्ट्रॉन्ग केस था जिसके ऊपर उन्हें सज़ाएँ भी हो गई थी। तो इसी तरह के मामलात हैं। अब ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है इसको एक तरफ कर दें। बात ये कि अगर खान साहब को अभी खुड्डे लाइन लगाने का, कॉर्नर करने का मंसूबा बनाया हुआ है तो वो कोई भी बहाना बनाकर भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगाकर भी उन्हें पकड़ा जा सकता है। तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा पर तो पानी चोरी के बिल के ऊपर भी उन्हें केस बना दिया गया था उनके ऊपर। तो ठीक है, तो इस तरह के वाक़यात हमारी हिस्ट्री इसमें भरी पड़ी है। लेकिन अब ये ऑडियो लीक करके उसको फिर कोई नया रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पीछे जो एक बड़ी खबर थी सुलेमान शहबाज के हवाले से, वो पसे पर्दा चली गई, जिसमें सुलेमान शहबाज जो हैं, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, और मुबैना तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस मुख्तलिफ हवालों से चलते रहे उसमें ये मेन किरदार थे और 4 साल से ये इश्तिहारी थे, ख़ुद साख्ता जिला वतन थे। और अब ये 2018 के बाद से अब ये पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। और एक ऐसा बंदा जो इतनी अरसे से इश्तिहारी था, मफरूर था, अदालतें बुला रही थी, वो नहीं आ रहा था, अब वो आने के लिए तैयार हुआ है। तो अदालतों ने भी बहुत फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया है और उनको हिफाजती ज़मानत भी दे दी है। हिफाजती ज़मानत मतलब ये कि उन्हें आके एक दिन भी जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो आएंगे एयरपोर्ट से तो उसके बाद शाहाना अंदाज में वो अपने घर जाएँ, जैसे कि इसहाक डार साहब के केस में भी हुआ। तो बहुत फ़राख दिली जो है हमें इस वक्त अदालत की नज़र आ रही है इस केस में भी। तो बहरहाल
ये केस अभी डिस्कशन में आ ही रहा था कि जी उनके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है, कैसे उनके केसेस जो हैं आहिस्ता 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 ख़त्म होते जा रहे हैं। तो वहीं पर ये ऑडियो लीक सामने आ गई, जिसमें फिर एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ऐसा लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से उछाला जा रहा है। भाई अगर इसमें कुछ ऐसा ही है तो फिर इस पर कार्रवाई करें आगे। और अब बताया यही जा रहा है कि शायद इसी बात को कुछ बहाना बनाकर, कुछ ममनुआ फंडिंग का बहाना बनाकर कुछ नाअहली की तैयारी की जा रही है। और एक इस पे ख़बर ये भी है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इसी बात पे अड़े हुए हैं कि पहले इमरान खान को नाअहल किया जाए, तो उसके बाद ही फिर इलेक्शन के साथ इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है, चाहे वो अर्ली इलेक्शन हो या वक्त पर। लेकिन ये एक शर्त अभी बीच में अटकी हुई है जो कि मुबैना तौर पर जो मामला तय हुए थे उसमें शामिल थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बहरहाल इसके ऊपर आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में।